जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार एक पहेली है, ठीक उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक बार फिर मिलेंगे, यानी लव कुश की जोड़ी को और मजबूत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप जानिए आज कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है। हम आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 3 बार नीतीश कुमार से मिल चुके हैं और तीनों बार बात बनाने की कोशिश की गई है कि दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएं। पहली बार यह बात हुई थी कि क्या पार्टी अलग अलग होते हुए भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस पर सीधा नीतीश कुमार ने कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यह पार्टी अपनी पार्टी को विलय करा ले। उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये भी बात सामने आई कि एक तरह से सिद्धांत तौर पर नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो पार्टी का विलय करने को तैयार है, लेकिन कुछ अड़चने हैं, कुछ शर्तें हैं जिससे वह साफ साफ हो जाना चाहते हैं। पहली शर्त यह है कि उनका रोल क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी। यह कयास पहले लगाए जा रहे थे जब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आरसीपी सिंह नहीं हुए थे। इसके बाद उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए जेडीयू के, तो एक तरह से वो जगह जो संगठन में होने की उम्मीद थी वो खत्म हो गई आरसीपी सिंह के साथ ही। अब क्या दूसरा विकल्प बचता है उपेंद्र कुशवाहा के सामने? दूसरा विकल्प बनता है कि वो खुद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं एक मंत्री के तौर पर। क्या यह उनके लिए मुनासिब होगा? क्या इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा तैयार हैं? हमारे सूत्र बताते हैं कि वो सिर्फ मंत्री पद लेने को तैयार नहीं है, उनका ओहदा या उनका कद ऐसा कुछ हो पार्टी के अंदर भी और साथ ही सरकार में भी, जिससे कि उन्हें यह नहीं लगे कि पार्टी के विलय के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो उनके साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, लंबे समय तक उनके साथ रहे, उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उनका जनता दल यू में विलय के बाद क्या होगा, उन्हें किस पद पर दिखाया जाएगा, बिठाया जाएगा। तो जाहिर है कि ये वो सवाल हैं जिन पर जवाब आना बाकी है। हाँ, ये जरूर है कि तीसरी दौर के मुलाकात में नीतीश कुमार के साथ में वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये बात सामने आई कि सिद्धांततः वह विलय करने को तैयार है, लेकिन क्या शर्तें हो सकती हैं, किस स्थिति में वो विलय करा सकते हैं, इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बातचीत कई दौर की हो चुकी है और अब भी बातचीत हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार होना है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके पहले ही उपेंद्र कुशवाहा अगर घोषणा कर देते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, विलय करेंगे, तो ये संभव है कि उन्हें मंत्री पद से सुशोभित किया जा सके। पर सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार किन शर्तों पर तैयार हैं। सिर्फ एनडीए में ही नहीं, विलय को लेकर भी, और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी सिर पर बैठे हुए हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो बीजेपी भी तमाम सवाल उठा सकती है, क्योंकि 2019 तक, लोकसभा चुनाव के पहले तक, ये उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे और एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन 2019 के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से वो बाहर हो गए और वो भी 2 सीट के कारण हुआ था। लोकसभा में इन्हें 2 सीट दी जा रही थी और इन्हें 2 सीट मंजूर नहीं था। अब लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी विधानसभा चुनाव के पहले ठीक यही सामने घटना आई थी। चिराग पासवान को भी ज्यादा सीटें चाहिए थी, वो नहीं मिला और इसके बाद से उन्होंने अलग रुख अपना लिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या है, यह टटोल रहा है जेडीयू और जेडीयू के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह, और साथ ही जैसे ही बातें साफ हो जाएंगी, नीतीश कुमार के सामने जाकर के सब कुछ तय हो जाएगा और फिर सब कुछ सामने होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ अड़चने हैं जो अब भी ये बातें साफ नहीं हो पाई है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू में विलय कराते अपनी पार्टी का तो उनको क्या मिलेगा। और जो हमने बताया आपको, ये 3 बातें हैं। 3 बातों पर जैसे ही सहमति बन जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में विलय करा देंगे। एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि राज्यसभा में एक बार जेडीयू की सदस्य बनकर वो वहां जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या ऐसी नियति बनती है, क्या ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें एक बार फिर से राज्यसभा चले जाएं उपेंद्र कुशवाहा? तो फिलहाल 2021 में तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। 2022 में भी एक सीट खाली है जेडीयू की तरफ से, वो आरसीपी
का ही है, तो ऐसे में क्या आरसीपी को हटा करके इन्हें राज्यसभा भेजेंगे? तो केंद्र की राजनीति में भी क्या उपेंद्र कुशवाहा वैसे ही रहना चाहते हैं? तो ये सारी बातें हैं जो अब भी सामने आना बाकी है। शर्तों पर बात हो रही है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, और ये पहेली जल्द ही सुलझ भी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।